आप तमाम दोस्त यहाँ पे मेरे वाइज अकाउंट को देखें। ये वो अमाउंट्स हैं जो मुझे इज़ोई की तरफ से रिसीव हुई हैं और कुछ गूगल की तरफ से रिसीव हुई हैं। तो यहाँ पे आप तमाम दोस्त देख सकते हैं। और फिर यही अमाउंट्स जो हैं ये मैंने विथड्रा करके अपने बैंक के अंदर ट्रांसफ़र की हैं। आप तमाम दोस्तों को यहाँ पे दिखाता चलूँ, ये $2046 की अमाउंट है। उसके साथ साथ मैं आप तमाम दोस्तों को यहाँ पे दिखाता चलूँ, ये गूगल की तरफ से रिसीव हुई है। और ये इज़ोइक से मैंने इतनी अमाउंट्स किस तरह से जनरेट की और ये कितना रेवेन्यू बनता है इज़ोइक से, ये तमाम चीज़ें मैं आप तमाम दोस्तों को भी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप तमाम दोस्त इस वेबसाइट के विजिटर को देखें। 10 मिलियन से अब का इस वेबसाइट का विजिटर आ रहा है और सारे का सारा प्रीमियम कंट्री से आ रहा है। अगर मैं आप तमाम दोस्तों को यहाँ पे एक चीज़ दिखाता चलूँ, जो इसकी कंट्री है वो यूएसए, यूके, कनाडा यानी प्रीमियम कंट्री से इसका विजिटर आ रहा है। अब इस वेबसाइट की अगर बात करूँ तो आप तमाम दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं, ये गूगल के एड्स को यूज़ कर रहा है। लेकिन कौन सी कंपनी के साथ ये लिंक है इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होने के बाद, और ये कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो वो भी आप तमाम दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 मिलियन डॉलर से लेकर 25 मिलियन डॉलर तक का एनुअल रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है। सबसे पहले तो आप तमाम दोस्त इस बंदे को देखें, ये बंदा कौन है। आप तमाम दोस्तों को पता होगा कि जो वेबसाइट अभी मैंने द रिंगर दिखाई है, ये उसका ओनर है। ये वैसे कोई इतना मशहूर बंदा नहीं है, इसका काम क्या है और इसकी ये मतलब कि क्या हॉबी है, इसकी क्या स्पेशलिटी है, जो मैं आप तमाम दोस्तों को दिखा रहा हूँ। बेसिकली ये अमेरिकन स्पोर्ट राइटर है, मतलब कि आर्टिकल्स लिखता है किसके ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर और कल्चरल क्रिटिक के ऊपर लिखता है। ठीक है, आप तमाम दोस्तों को यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने आप तमाम दोस्तों को बताया था कि आप किस तरह से स्पोर्ट्स वेबसाइट बना के उस पर काम कर सकते हैं। शायद आप तमाम दोस्तों को एक चीज़ ये याद हो। तो आप तमाम दोस्तों को ये बंदे को दिखाने का क्या मकसद है, तो बेसिकली अगर आप तमाम दोस्त इसकी हिस्ट्री को जाकर रीड करेंगे, ये कोई इतना फेमस बंदा नहीं है और इसके पीछे इसकी क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, ये क्यों फेमस हुआ और इसने ये कंपनी कब शुरू की और ये एक कौन सा एड नेटवर्क यूज़ कर रहा है और उससे खाली कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है जिसकी वजह से ये इतना फेमस हुआ। क्योंकि आप तमाम दोस्तों को पता होगा कि जो अमेरिका में थोड़ा सा बंदा जिसके पास पैसा आ जाए तो वो ज़ाहिर सी बात है विकीपीडिया के ऊपर उसकी प्रोफाइल ज़रूर बन जाती है। अब तमाम दोस्तों को यहाँ पे एक वेबसाइट दिखाता हूँ जिसका नाम है द रिंगर। और ये वेबसाइट बेसिकली इसके ऊपर कितने मिलियन व्यूज़ आते हैं, 10 मिलियन प्लस का विजिटर आ रहा है। बेसिकली ये बंदा खुद एक राइटर था, तो इसने सोचा कि मैं एक वेबसाइट बना लूँ। और उसने जब वेबसाइट बनाई तो ये कहाँ कहाँ से आर्टिकल देता था, ये तो मैंने उस वीडियो के अंदर आप तमाम दोस्तों को इन डेप्थ बताया था कि ये किस तरह से काम हो रहा है। फुटबॉल की जो न्यूज़ होती हैं ये बंदे कहाँ से उठाते हैं। तो आप तमाम दोस्त एक दफ़ा उसको जाके चेकआउट कीजिएगा। अब आप तमाम दोस्तों को ये चीज़ बताता हूँ कि ये दिखाने का क्या मकसद है, ये किस एड नेटवर्क को यूज़ कर रही है। अब बेसिकली मैं आप तमाम दोस्तों को एक चीज़ दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप तमाम दोस्त इस चीज़ को देखिएगा कि मैंने यहाँ पे इज़ोई की वेबसाइट ओपन की है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। द रिंगर वेबसाइट आप तमाम दोस्तों को यहाँ नज़र आ रही है। अब ये इनकी पार्टनर वेबसाइट है और इज़ोई के एड्स को यूज़ कर रही है। अब इज़ोई क्या काम कर रहा है, सिंपल से इनके एड रेवेन्यू को बूस्ट कर रहा है। वो यूज़र ये कहते हैं कि हमारे पास एडसेंस है लेकिन रेवेन्यू मतलब कि पाकिस्तान से विजिटर आ रहा है, इंडिया से आ रहा है, या मूवीज़ की कोई साइट है जिसके ऊपर अच्छा खासा विजिटर आ रहा है और वो कहता है कि मेरा जो है रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट ही नहीं हो रहा, तो उसके लिए क्या एक रिकमेंडेशन है कि वो ईज़ोई को यूज़ करे। अब ईज़ोई को क्यों यूज़ करे उसके पीछे रीज़न बताता हूँ आप तमाम दोस्तों को। अब रीज़न विद लॉजिक यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा तमाम चीज़ों को। यहाँ पे मैं अगर आप एड्स को रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप तमाम दोस्त देखेंगे कि मेरी इस वेबसाइट के ऊपर कोई ऐड नज़र नहीं आ रहा। ऑटोमेटिकली क्या है, ऐड क्लोज हो रहा है। अब उसके पीछे रीज़न मैं बताता हूँ। ऐड इस वजह से क्लोज हो रहा है क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर ये ऐड ये कंपनी दिखाती ही नहीं है। अब ये क्यों नहीं दिखाती, क्योंकि इसको मैनेज कर रही है इज़ोई कंपनी। इज़ोई कंपनी क्या करती है, जब भी किसी पर्सन का ईसीपीएम इंक्रीज़ करना हो तो वो फ्लोर प्राइसिंग लगा देती है। फ्लोर प्राइसिंग लगाने के साथ साथ वो ये काम करती है कि आपके ईसीपीएम और आपकी सीपीसी को बूस्ट कर देती है। और आपके जो लोकल विजिटर होता है, मतलब कि यूएसए का विजिटर होता है, उसके ऊपर मतलब कि आपके अगर चंद इंप्रेशन भी आते हैं तो आप उससे हज़ारों डॉलर जनरेट कर सकते हैं। और खाली मैं इसकी नेटवर्क देख रहा था क्योंकि अभी मैंने टोटल इस ओवरऑल इस वेबसाइट का जायज़ा लिया है कि ये सिर्फ यूज़ ही किसको कर रही है, इज़ोई को यूज़ कर रही है और किसी एड नेटवर्क को यूज़ नहीं कर रही। अब यहाँ पे एक लॉजिक की और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आप तमाम दोस्तों को। और इज़ोई से वेबसाइट को किस तरह से अप्रूव करवाना है, पेमेंट किस तरह से रिसीव करनी है, वो तमाम का तमाम प्रोसेस तो आप तमाम दोस्तों को बताऊँगा ही। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो टेक्निकली और लॉजिकली समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी यहाँ पे कोई ऐड नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे आप तमाम दोस्त देख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ऐड की स्पेसेस बनी हुई हैं और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा ऑटोमेटिकली। जब क्योंकि मेरी पाकिस्तानी आईपी है या अगर इंडियन होगी या बांग्लादेशी आईपी होगी तो उसके ऊपर क्या करेगा, मतलब कि ऐड नज़र नहीं आएंगे। वो मैनेज कौन कर रही है कंपनी, ये इज़ोई कंपनी इसको मैनेज कर रही है। अब यहाँ पे आप तमाम दोस्तों देखिएगा, मैंने यहाँ पे अपने वीपीएन को कनेक्ट किया और जैसे मैं यूएसए कंट्री का वीपीएन लगाता हूँ तो आप तमाम दोस्त यहाँ पे एक चीज़ को नोटिस कीजिएगा। जैसे ही मैं इस वेबसाइट को रिफ़्रेश करता हूँ
ईज़ोइक ऐड। अब जैसे ही मैं इसको एग्जिट करूँगा तो ये एड्स बाय गूगल का नज़र आएगा और ईज़ोइक की एक निशानियाँ है, या तो उसके साइड पे स्लोगन नज़र आएगा, और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको आई फ्रेम यानी आई का बटन नहीं आएगा नज़र, क्योंकि उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन का टैग होता है। तो ईज़ोइक इस तरह से क्या करता है, एड्स को इम्प्रूव करता है। एड्स को इम्प्रूव इस तरह से करता है कि लाइक विजिटर को ये महसूस हो कि ये कोई ऐड नहीं है, और दूसरा विजिटर जो ऐड को देखे वो जो है ऐड विजिटर फ्रेंडली हो, जो भी इसको ऐड नज़र आ रहा हो वो विजिटर के रेलिवेंट हो वो, क्योंकि कंपनी जिस कंपनी से ऐड ले रही है वो गूगल है, और गूगल आपकी हिस्ट्री बेस पे, आपके डाटा और आपकी लोकेशन बेस पे आपको ऐड दिखाती है। लेकिन उसको जो हम एक थर्ड पार्टी ऐड नेटवर्क से अप्रूव करवाते हैं, मतलब कि मैंने ईज़ोइक को यूज़ किया है, तो ईज़ोइक उसको अपने तरीके से ऑप्टिमाइज़ करता है, और जो बेस्ट ऐड होते हैं वो ऐड हमारी वेबसाइट में दिखा के हमारे रेवेन्यू को इंक्रीज़ करता है। अब आप मान दोस्त ये भी देख सकते हैं, ये भी गूगल की तरफ से ऐड आ रहा है, ये भी गूगल की तरफ से ऐड आ रहा है, और 15 से 20 मिलियन डॉलर, भाई 15 से 20 मिलियन डॉलर, बात सिर्फ सिंपल सी है कि 15 से 20 मिलियन डॉलर आए तो आए कैसे। यहाँ पे मैं सिमिलर वेब को अब ओपन करता हूँ आप तमाम दोस्तों के सामने। यहाँ पे आप सिर्फ इसका ओवरव्यू चेक कीजिएगा कि ये भाई ये बंदा रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहा है। अब यहाँ पे इसका सालाना रेवेन्यू लिखा हुआ है 15 से 20 मिलियन डॉलर, 25 मिलियन भी हो या 100, एक सिंपल सी बात है 10 मिलियन विजिटर के ऊपर, क्योंकि हमने भी इतना विजिटर लेके आए हैं अपनी वेबसाइट पे, इससे ज़्यादा ही होगा, लेकिन उस पर कभी इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ। उसके पीछे रीज़न ये थी कि वो तमाम काम मैनेज होकर नहीं चल रहा था। यहाँ पे जितना भी काम है वो सारा का सारा मैनेज होकर चल रहा है। अब चलते हैं हमने अपनी वेबसाइट को किस तरह से ईज़ोइक से अप्रूव करवाना है, हमने किस तरह से, और ये ईज़ोइक के पास सबसे एक और भी काफ़ी ज़्यादा साइट्स हैं ईज़ोइक के पास, लेकिन उनमें से चंद बड़ी वेबसाइटों में से ये एक वेबसाइट है। और यहाँ पे एक छोटी सी टिप देता चलूँ, यहाँ पे अगर आप तमाम दोस्त देखेंगे तो ईज़ोइक क्या कहता है कि ये सबसे बेहतरीन एड्स हैं 250 बाई 250 का, पहले नंबर पे 970 बाई 250, और लेदर बोर्ड ये जो है 180 बाई 600, ठीक है। ये जो है एड्स बहुत ही बेहतरीन है। हालांकि आप तमाम दोस्तों को एक चीज़ पता होगा कि ये जो ऐड था 300 बाई 600, हम एडिक्स में इस ऐड को यूज़ करते थे, बट क्या है ये एक छोटा सा जो ऐड था ये बार बार शो होता है। कुछ ऐड ऐसे होते हैं जो बार बार शो ही नहीं होते। तो ये जो ऐड था ये 336 बाई 280, अगर आप एडिक्स को यूज़ कर रहे हैं तो आप तमाम दोस्त इन चीज़ों से सीख के, मतलब कि अपनी नॉलेज को गेन किया करें। अब 336 बाई 280 की ऐड को आप यूज़ करें और आपको वहाँ पे खुद ही इंप्रूवमेंट नज़र आएगी और आपको अच्छा खासा रिजल्ट नज़र आएगा। हाँ, और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है, लाइक मैं अगर आप तमाम दोस्तों को यहाँ पे थोड़ा सा और भी बताता चलूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा ऐड है जिसको लीडर बोर्ड ऐड कहते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ, और भी इनके पास वीडियो एड्स भी हैं काफ़ी ज़्यादा। तो अब चलते हैं कि हमने ईज़ोइक से अपनी वेबसाइट को अप्रूव किस तरह से करवाना है, और अगर हमारा अकाउंट बिल्कुल न्यू है तो उसके बाद मैनेज इन्वेंट्री को की एक्सेस किस तरह से लेनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि ईज़ोइक एक गूगल का ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप विजिट करके अपने एडसेंस को उसके साथ कनेक्ट करते हैं, और वो आपके प्रीवियस डाटा को देखते हुए आपको अप्रूवल देता है और आपका रेवेन्यू बूस्ट करता है। दूसरी चीज़ उसके अंदर यह है कि आप मैनेज इन्वेंट्री की एक्सेस उसके थ्रू लें। मैनेज इन्वेंट्री में सारा का सारा डाटा, मतलब सारा का सारा रेवेन्यू ईज़ोइक के अंदर बनेगा, और रेवेन्यू भी अच्छा और ऑप्टिमाइज होके बनेगा, और उसके साथ साथ 10 से 20% वो कट करते हैं, बाकी का सारा रेवेन्यू आपको प्रोवाइड करते हैं। तो मैं चलता हूँ अब ईज़ोइक की डैशबोर्ड की तरफ और दिखाता हूँ कि किस तरह से हमने अपनी वेबसाइट को ईज़ोइक से अप्रूव करवाना है, और किस तरह से हम लोगों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर अच्छा खासा ट्रैफिक लेके आना है। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होगी कि हमारी वेबसाइट सिर्फ अप्रूव होगी, अप्रूव होने के बाद हमने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। तो मैं आप तमाम दोस्तों को बताता चलता हूँ कि हमने ईज़ोइक की वेबसाइट के ऊपर किस तरह से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करना है, ट्रैफिक किस तरह से लेकर आना है, वो तमाम की तमाम चीज़ें इन डेप्थ में बताऊँगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो लाजमी से यार वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। ये सब्सक्राइब इस वजह से कह रहा हूँ, और घंटी का लाजमी आइकन दबाना, ताकि मेरी जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वीडियोज़ की वो आप तमाम दोस्तों तक टाइमली पहुँचती जाए, क्योंकि यूट्यूब पर ऐसा कोई चंद ही पर्सन होंगे जो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप तमाम दोस्तों ने बेनिफिट उठाना है। तो चलते हैं किस तरह से हमने ईज़ोइक के अकाउंट को अप्रूव करवाना है, और उसके बाद अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक को किस तरह से लेके आना है। ईज़ोइक के इस टॉपिक को कवर करने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों को बताता चलूँ कि ये वीडियो कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। ये तमाम डाटा मेरा खुद का एनालिसिस है और मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, तभी मैं आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी जिस यूज़र ने ईज़ोइक को यूज़ करना है, सबसे पहले अपनी तहकीक कीजिए, और तहकीक करने के बाद देन आप लोगों ने इसके ऊपर काम शुरू करना है। तो अभी मैं टॉपिक को शुरू करता हूँ। ईज़ोइक से हम अपनी वेबसाइट को भी अप्रूव करवाएंगे, और किस तरह से हमने ईज़ोइक के ऊपर काम करना है, और किस तरह से रेवेन्यू जनरेट करना है, और साथ ही साथ किस तरह से हमने पेमेंट रिसीव करना
करनी है, वो तमाम डाटा मैं आप तमाम दोस्तों के साथ अभी शेयर करने लगा हूँ। तो ईज़ोइक बेसिकली गूगल का एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, जैसा कि आप तमाम दोस्तों को पता है शुरू दिन से ईज़ोइक सबसे टॉप पे रहा है। अब आ जाती है बात ये कि हमने ईज़ोइक से अपनी वेबसाइट को किस तरह से अप्रूव करवाना है। तो मैंने यहाँ पे अपने एडसेंस को ओपन किया हुआ है। सबसे पहले तो आप मेरा जो एडसेंस है वो आप तमाम दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी थर्ड पार्टी को मैंने ओपन किया हुआ है। थर्ड पार्टी एंड प्लेटफॉर्म के अंदर जब जैसे ही आप ईज़ोइक पर रजिस्टर करेंगे तो जो आपकी वेबसाइट एडसेंस के साथ कनेक्टेड होगी तो उसके यहाँ पे थर्ड पार्टी के अंदर जो है ईज़ोइक लिखा हुआ आ जाएगा जब आप एडसेंस कनेक्ट करेंगे ईज़ोइक के साथ। तो उसके साथ साथ ये है कि ईज़ोइक बेसिकली दो तरह की सर्विसेज देता है। एक आपको मैनेज इन्वेंट्री की। अब मैनेज इन्वेंट्री के बारे में जिस यूज़र को नहीं पता तो जाके यूट्यूब के ऊपर एक दफ़ा अपनी रिसर्च कर लेनी, तो मेरी ADX वाली वीडियो जाके देख लें। तो दूसरा ये कि आपके एडसेंस अकाउंट को ही ऑप्टिमाइज़ कर देता है। आपका जितना भी रेवेन्यू बनता है वो बनता ईज़ोइक में है, और वो आपका प्रीवियस डाटा लेके कि आपने कितना रेवेन्यू बनाया पहले कितना नहीं, तो उसी को इम्प्रूव करता है ताकि आपका जितना भी विजिटर आता है, चाहे वो एशियन कंट्री से आ रहा है, चाहे पाकिस्तान से आ रहा है, चाहे इंडिया से आ रहा है, तो उसके ऊपर आपको अच्छा रेवेन्यू देता है ईज़ोइक। क्योंकि इसने और इसके पीछे क्या रीज़न है तो वो भी मैं आप तमाम दोस्तों को बताता हूँ। एक्चुअली ईज़ोइक का काम ये है कि लाइक जो मतलब कि ऐड लो क्वालिटी के होते हैं उनकी तमाम यूआरएल्स को इसने ब्लॉक किया हुआ है। वैसे हम लोग अगर करते हैं खुद से तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ईज़ोइक ने ये तमाम सेटिंग्स खुद से की होती हैं। लो क्वालिटी की वो ऐड हमारी वेबसाइट पे नहीं दिखाता, हाई क्वालिटी की वो एक तो वो ऐड दिखाता है जिससे हमारे एड्स का जो रेवेन्यू है वो भी इम्प्रूव होता है, और जो फास्ट लोडिंग ऐड होते हैं वो दिखाता है। क्योंकि इनकी ऐड टेक टीम जो है वो बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग है, आप ये कह सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा रेवेन्यू और एड्स की परफॉर्मेंस अच्छी होती है। इस वजह से हम ईज़ोइक की तरफ जाते हैं। और अब आ जाती बात ये कि हमने ईज़ोइक से अपनी वेबसाइट को अप्रूव किस तरह से करवाना है। यहाँ पे मैं आप तमाम दोस्तों को एक चीज़ बताता चलूँ कि आप लोगों की जो वेबसाइट है वो एडसेंस से भी एक्टिव हो और ADX से भी एक्टिव हो। अब मान के चलो, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरी जो वेबसाइट है उसके ऊपर ADX भी अप्रूव्ड है और एडसेंस भी अप्रूव्ड है। अब ADX किस तरह से अप्रूव्ड है, क्योंकि मैं ADX को ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, एडसेंस को इस वजह से नहीं यूज़ करता क्योंकि मैंने बड़ा रेवेन्यू जनरेट करना होता है, छोटा नहीं। तो लाइक नेटवर्क कोड और एडसेंस में डर होता है कि ऐड लिमिट आ जाए या इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं सस्पेंशन का, तो इस वजह से मैं एडसेंस को कम ही यूज़ करता हूँ, ADX को यूज़ करता हूँ। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जो लाइक बेसिक बिगिनर यूज़र होता है उसके लिए एडसेंस इनफ होता है। जब वो स्टार्ट हुए वो हमेशा ही एडसेंस से ले, क्योंकि एडसेंस किंग है, आप कह सकते हैं कि जो बाकी एड नेटवर्क्स के मुताबिक। हाँ, अगर आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल सकता तो आप ईज़ोइक की तरफ आ जाएं, या मल्टीपल आप कह सकते हैं कि मीडिया चैनल्स हैं, नेटवर्क चैनल्स हैं, तो आप उनसे अप्रूव करवा सकते हैं। सो टॉपिक पे वापस आता हूँ, तो यहाँ पे आप तमाम दोस्त देख सकते हैं कि नेटवर्क कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं इसको कॉपी कर लूँगा एक तो, और यहाँ पे आ जाऊँगा, ईमेल में दे देता हूँ, जो मेरी ईमेल होगी वो मैं दे दूँगा। ठीक है, नेटवर्क कोड को मैंने इस वजह से कॉपी किया, वो आगे चल के आप तमाम दोस्तों को बताता हूँ। अगर इनकेस यहाँ पे आप तमाम दोस्त एक देखिएगा, और यहाँ पे आपने ना अपनी वेबसाइट भी दे देनी है। लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ, लाइक यहाँ पे मैं एज एन एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ ये, ठीक है। और जो आपकी वेबसाइट का यूआरएल होगा, जो मतलब कि आपने अपनी ओरिजिनल वेबसाइट का यूआरएल देना है, तो मैंने क्या काम करना है, यहाँ पे ऐड रेवेन्यू को इंक्रीज़ करना है और किसी भी चेक मार्क नहीं करना, तो मैं कंटिन्यू कर दूँगा। अब आप तमाम दोस्तों ने एक चीज़ को नोटिस किया होगा कि जो मेरा अकाउंट है वो क्रिएट हो रहा है, तो जैसे ही मेरा डैशबोर्ड क्रिएट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्टिव लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे आप तमाम दोस्तों को एक और चीज़ बताते चलूँ कि ईज़ोइक की परफॉर्मेंस बाकी एड नेटवर्क से इस वजह से अच्छी है क्योंकि इनकी टेक टीम ने एक ऐसा निज़ाम क्रिएट किया हुआ है और डेवलप किया हुआ है कि लो क्वालिटी के एड्स एक तो नज़र भी नहीं आएंगे, और दूसरा ये कि एड्स कोलैप्स हो जाएंगे। एड्स कोलैप्सिंग का मतलब ये होता है कि लाइक अगर आपकी वेबसाइट के विजिटर जो आ रहा है वो अगर इस जगह पे खड़ा है जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है, तो ये वहीं पे ऐड दिखाएगा, नीचे वाले एड्स को लोड नहीं करेगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि अनफिल की रेशो कम हो जाती है, व्यूएबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। सो ये एक बहुत मज़े की चीज़ है। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे आ जाती है कि ईज़ोइक का आपके पास डैशबोर्ड आ गया। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये बात कर लेता हूँ कि ईज़ोइक पेमेंट्स देता किस किस में है। तो ये आप चाहे इंडिया से देख रहे हैं चाहे बांग्लादेश से, तो यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि जो ईज़ोइक है वो पेयोनियर में भी विथड्रॉ देता है, उसके साथ साथ जो है वाइज में भी देता है। तो वाइज में इनका सबसे बेहतरीन है। अगर आप तमाम दोस्तों का वाइज का अकाउंट नहीं है तो आप तमाम दोस्त वाइज के अकाउंट को क्रिएट कर लें, वो सबसे सिंपल है और सबसे आसान है और इजीली अप्रूव्ड भी हो जाता है। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि जिसके पास पेयोनियर है वो पेयोनियर को यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं कि ऑटोमेट इट और गेट स्टार्टेड।
अब यहाँ पे इज़ोइक्स के अंदर मेरी जो वेबसाइट है वो एक तो ऐड हो चुकी है funnews.com। यहाँ पे नहीं तो मैं मल्टीपल अपनी वेबसाइट्स ऐड कर सकता हूँ और सेव कर सकता हूँ। इसको मैं एक दफ़ा यहाँ पे क्लोज कर दूँगा। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूँ। यहाँ पे सपोर्ट और रिसोर्सेज के बारे में है। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आते हैं, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल आईडी और यहाँ पे एक बिलिंग पेमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है। इस जोइक अकाउंट डिटेल्स में वही सब कुछ आता है और यहाँ पे बिलिंग और यहाँ पे प्राइवेसी, ठीक है, और सपोर्ट का भी यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है, और लॉग आउट करने का। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इज़ोइक्स के पेमेंट सेक्शन में आ जाऊँगा, क्योंकि सबसे बड़ा इशू ये होता है यूज़र का। वो कहता है कि यहाँ पे कोई पिन वेरिफिकेशन की नीड होती है, या उसे कहते हैं कोई, तो वो यहाँ पे कोई वेरिफिकेशन की नीड नहीं होती। और जब और दूसरी बात ये है कि ये आपको 60, 90 और 30 दिन के अंदर भी पेमेंट देता है, और इनका मिनिमम जो विथड्रा है वो $20 का है, ठीक है। यहाँ पे आप तमाम दोस्त देख सकते हैं। जबकि एडसेंस जो है वो हमें $100 का देता है, तो ये यहाँ पे मज़े की चीज़ है। दूसरा यहाँ पे ये है कि हमने जिस तरह यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड करना है, तो यहाँ पे आप तमाम दोस्त देख सकते हैं कि ये व्यू पेमेंट सेटिंग आ जाएगी और यहाँ पे आप अपनी पेमेंट मेथड को ऐड करोगे। मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। तो हमारा जो पेमेंट ये सिलेक्ट फॉर्म पे आपने करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बैंक ट्रांसफ़र विद वाइस। यहाँ पे हमने वाइस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो वाइस के अंदर आपका यूके यूएसए, तो मैं हमेशा ही जीबीपी को सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि जीबीपी एक ऐसा वाहिद ऑप्शन है जिसका मैं ये समझता हूँ कि उसकी जो रेवेन्यू होता है वो डॉलर से ज़्यादा है, ठीक है। मतलब कि डॉलर अगर 300 रुपये का है, ये 200 रुपये का है, तो वो जीबीपी जो है वो हो सकता है कि 250 का हो या 300 का हो। एग्जैक्ट वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं गूगल से, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बता रहा, एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूँ। हमेशा जीबीपी ब्रिटिश पाउंड जो है वो हमेशा डॉलर से अबव होता है। द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे नेट 60 आ गया, नेट 90 आ गया, तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे आपको, ठीक है। तो हमने नेट 30 पे क्लिक करना है। ये कुछ बेसिक सेटिंग थी किसकी, इज़ोई की पेमेंट्स मेथड की। और उसके बाद आप मंथली बोनस भी ले सकते हैं। अगर आप नेट 60 पे कर दें तो नेट 60 भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद अपडेट पेमेंट थ्रेशोल्ड भी कर सकते हैं। $20 की बजाय मैं चाहता हूँ कि मुझे $100 मिले, तो मैं यहाँ पे $100 करके सेव कर दूंगा। जब मेरा $100 होगा तो मुझे $100 मिल जाएगा। एज एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, ठीक है। बाकी हर यूज़र यही चाहता है कि उसकी कम से कम अमाउंट भी हो तो उसको मिल जाए। और उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिश पाउंड के बाद आपने यहाँ पे कर देना IBN, या आप यहाँ पे कर दें ईमेल। तो यहाँ पे अपनी ईमेल ऐड कर दिएगा, अकाउंट होल्डर नेम ऐड कर दिएगा वाइस का, तो आपको ऑटोमेटिकली पाउंड के अंदर पेमेंट रिसीव हो जाएगी वाइस के अंदर। और उसके बाद आपने सिंपल से इसको सेव कर देना है, और जो लैंग्वेज है वो आपने इंग्लिश कर देनी है, ठीक है, और यहाँ पे सेव कर देना है। ये रहा किस तरह से आप अपने पेमेंट मेथड को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये यहाँ पे है कि आपने अपने टैक्स इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है। टैक्स इन्फॉर्मेशन आप एडसेंस में जिस तरह ऐड करते हो, यहाँ पे भी आपने वैसे ही ऐड करनी है। सेम तरीके का आ रहा है, कोई उसमें लॉजिक वाली बात नहीं है। मैं चलता हूँ इसके दूसरे सेक्शंस की तरफ। इसके अंदर ना कुछ लेवल्स बताए गए हैं। अब ये लेवल्स मैं शायद उस वेबसाइट के लिए काउंट करूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वेलकम टू लेवल्स के अंदर मैं जैसे ही जाऊँगा यहाँ पे आप देखिएगा, वेलकम टू लेवल्स में आता हूँ। तो यहाँ पे आप एक चीज़ को नोटिस कीजिएगा कि जो बड़ी वेबसाइट्स होती हैं हमेशा उनका उनके साथ एक ना मतलब कि एक सिस्टम होता है, लाइक लॉजिकली अगर मैं आप तमाम दोस्तों को एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे लाइक मैं नीचे आ जाता हूँ। इसके अंदर ना 4 तरह के लेवल हैं, ठीक है। मैं हाईलाइट्स में आ जाता हूँ। ओके, अच्छा, यहाँ पे आप तमाम दोस्त देख सकते हैं। और वैसे मैं आप तमाम दोस्तों को बताता चलूँ कि अगर आपने लेवल्स देखने हैं तो उसकी लेवल स्कोर उस पर देखिएगा। यहाँ पे देखना, मैं इस पे आऊँगा, लेवल इज़ोइक पे क्लिक करूँगा, और यहाँ अब ये लेवल क्या है, क्या सिस्टम है, क्या नहीं है, मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ आप तमाम दोस्तों को। जिस वेबसाइट का रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट हो रहा है तो उसके लिए उन्होंने एक लेवल रखा हुआ है उसको, यानी और भी मज़ीद अच्छी सर्विसेज देते हैं इज़ोइक वाले, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे अगर आप इंटरप्राइज में देखेंगे तो $1 लाख आपने लाजमी से जनरेट करना ही करना है आपकी वेबसाइट पे, और 40+ साइट्स हों, स्पेसिफिक हों, मतलब कि ज़्यादा से, और जो 2500 से $6000 जनरेट कर रही हों वो अप टू 12 वेबसाइटें हों, फिर नीचे का 25 हों, फिर इसी तरह 30 हों, मतलब कि बढ़ता जाता है आगे। अब इसके अंदर क्या करते हैं, हेडर बिडिंग भी होता है, ये तमाम चीज़ें होती हैं, मेडिएशन भी होती हैं, डायरेक्ट सेल्स टीम होती हैं, कंटेंट, और ये तमाम का तमाम डाटा उन्होंने लिखा हुआ है कि बीच में क्या क्या होगा क्या क्या नहीं। मैं फालतू बातों को छोड़ के आप तमाम दोस्तों के सामने एक चीज़ रखता हूँ। अगर आपकी वेबसाइट, हाँ, इनकेस अगर ये समझते हो कि वॉच आवर रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो आप तमाम दोस्त उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस के बटन के ऊपर क्लिक करके।
तो यहाँ पे मैं आप तमाम दोस्तों को एक चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ पे आप लोगों ने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो भी आपका है, कंपनी नेम, ईमेल और ये तमाम चीज़ें दे के आपने इनको मैसेज कर देना है, मेरा ये सिस्टम है। इनकेस अगर आपका कोई भी लेवल 1 है तो फिर आप इनके साथ कॉन्टैक्ट ना करें, ईज़ोई को ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट एक चीज़ आ जाती है कि मैं वापस ज़रा होम पेज पे आ जाता हूँ, ये होम के बटन पे क्लिक करके। अच्छा, ईज़ोई के थोड़े से मैं और भी आ जाता हूँ, पेमेंट मेथड को लगाने के तरीक़ेकार बता दिया। अब आ जाती है बात ये कि हमने ईज़ोई के एड्स को यूज़ किस तरह से करना है, एक्चुअली एड्स लगाने कैसे हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट अप्रूव्ड हो जाती है, वैसे तो ये 24 घंटे लेते हैं आपकी वेबसाइट को रिव्यू करने के बाद। अगर आपकी बेशक एडसेंस में भी वो अप्रूव्ड है, ठीक है, तो यहाँ से आप ईज़ोई के एड्स को जो है वो लगा सकते हैं। एड्स की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से कर सकते हैं, ऐड कैंपेन यहाँ से रन कर सकते हैं, ठीक है, और ऐड इंटीग्रेशन यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप तमाम दोस्त अपनी वेबसाइट के लिए एड्स की कॉन्फ़िगरेशन कर सकेंगे और उसके बाद यहाँ पे एड्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकेंगे, मतलब कि कौन से एड्स आपको दिखाने हैं, कौन से नहीं, किस पेज पे दिखाने हैं, किस पेज पे नहीं। मतलब कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप कह सकते हैं कि एडसेंस का वर्जन है, ठीक है, और कैटेगरीज को भी ब्लॉक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है कि एड्स की पोजीशन, ऐड आपने कहाँ पे किस किस एरिया में किस किस जगह पे प्लेस करना है, तो वो यहाँ पे करेंगे। अब प्लेस होल्डर में आ जाऊँगा, न्यू प्लेस होल्डर कर दूँगा। तो उसके बाद जो मुझे ऐड चाहिए होगा मैं उसको सेव कर दूँगा उसका नेम दे के, ठीक है। और उसके बाद इसको मैं यहाँ से जैसे ही सेव करूँगा तो ये आप तमाम दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं और ये मेरा ऐड कोड आ गया। अब इसको मैं कहाँ पे लगा दूँगा, एडसेंस के सॉरी अपने वेबसाइट के अंदर लगा दूँगा। और इस वेबसाइट का जो है अगर एडसेंस से ये अप्रूव्ड है तो फिर भी ठीक है। अगर आप वैसे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, क्योंकि कोई भी कंपनी है ना, चाहे वो एडसेंस से अप्रूव्ड है कि नहीं वेबसाइट, वो ऑटोमेटिकली आपकी एक दफ़ा वेबसाइट रिव्यू में भेजती है, सिवाय गूगल के अपने प्लेटफॉर्म के। लाइक अगर आपकी वेबसाइट एडसेंस में अप्रूव्ड है तो एडिक्स में ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड हो जाएगी। यहाँ पे ऐड टाइप्स में मैं आ जाता हूँ। तो ऐड टाइप्स में कुछ आप कह लें कि एंकर ऐड हैं, विजिनेट्स ऐड हैं, साइड रेल्स ऐड हैं और काफ़ी ज़्यादा ऐड की यहाँ पे क्वालिटीज़ हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सेटिंग्स हैं। तो मैं सिंपल से यहाँ से आप ऐड की प्लेसमेंट कर सकते हैं। मैं वापस आता हूँ, जो मेनली चीज़ है वो आपको हम दोस्तों को बताता हूँ। यहाँ पे ऑटोमेटेड भी कर सकते हैं। ऑटोमेटेड में जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप तमाम दोस्त यहाँ पे देखेंगे कि कंप्लीट अकाउंट सेटअप, ठीक है, और बेसिक से लेकर जितना भी अकाउंट का सेटअप होगा तो वो आप तमाम दोस्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी वेबसाइट यहाँ पे कनेक्ट करनी होगी। कनेक्ट करने के लिए क्या काम करना होगा, नेम सर्वर्स आप लोगों को किसके ऐड करने होंगे। ये मेरे पहले लगे हुए हैं नेम सर्वर, तो इसको चेंज करना होगा इनके साथ, ठीक है, फाल्कन और ये जो आपको बता रहा है इजोइक्स, ये इसके साथ आपको सेव करने होंगे। जैसे ही ये मेरे नेम सर्वर्स के साथ चेंज हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये वेबसाइट हमारी रिव्यू में डाल देगा और 24 घंटे के अंदर रिव्यू करके बता देगा। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि हमने अपनी वेबसाइट को किस तरह से कनेक्ट करना है, अपने एडिक्स को किस तरह से कनेक्ट करना है। तो उसका क्या तरीक़ाकार है, सिंपल से आपने गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक कर देना है। बट गेट स्टार्टेड के बटन के ऊपर क्लिक करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा। लीव, फ्रीकीफाई, हुमैक्स और निच IQ, ये इनके प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अपने एक्स्ट्रा अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके जाएगा एज ए प्रमोशनल लिंक्स उसने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। यहाँ पे ये एनालिटिक्स है और यहाँ पे ये सेटिंग है, ठीक है। यहाँ पे सेटिंग के अंदर सेटिंग का ऑप्शन ओपन कर लेते हैं क्योंकि ये एक ऑप्शन रह गया था, तो मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दूँ। अब इसके अंदर क्या होता है कि आप अपनी साइट की इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्लाउड फ्लेयर लगा सकते हैं, ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं अगर आपकी वेबसाइट में कोई इशू आ रहा है, ठीक है। और मतलब कि अगर आपने क्लाउड फ्लेयर लगाया हुआ है तो एक्टिवेट आप अपने ही अकाउंट से कर सकते हैं। और यहाँ पर कंप्लीट सेटअप किस तरह से करेंगे, ईज़ोई के नेम सर्वर्स को कनेक्ट करने के बाद। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे इसके अंदर और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, आप तमाम दोस्तों को यहाँ पे बताता चलूँ कि यहाँ पे कंटेंट है, प्राइवेसी है, ये जितनी भी चीज़ें हैं आप यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं। और राइटियो आप तमाम दोस्तों को पता है कि आर्टिफिशियल आर्टिकल राइटर है और मैनेज साइट्स। वैसे ये हमारी इतनी ख़ास ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा वापस आ जाता हूँ, ज़रा एक दफ़ा वापस आता हूँ। वापस आने के बाद ज़रा होम पे आ जाता हूँ करके। जैसे मैं होम पे आता हूँ तो मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है अप्लाई फॉर एड मैनेजर MCM। तो हम लोगों ने सिंपल से, अगर हमारी वेबसाइट बिल्कुल न्यू है तो हमने अपनी ईमेल डाल देनी है और उसके बल्कि ईमेल डालेंगे तो हमें नेटवर्क कोड की भी नीड पड़ती है। तो उस वजह से ऐड मैनेजर आपका लाजमी से बना हो, और अगर ऐड मैनेजर अगर नहीं बना हुआ तो आपको बनाना पड़ेगा और एडसेंस भी अप्रूव करवाना पड़ेगा, तभी जाके आपका ऐड मैनेजर बनेगा। तो गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक करता हूँ सिंपल से। और आप लोगों ने क्या काम करना है, डू यू हैव ऑलरेडी ऐड मैनेजर अकाउंट, तो आपने येस कर देना है। अगर नहीं है तो आप नो कर देना है और इसके ऊपर नो कर देना है। और यहाँ पे आपने अपनी ईमेल सिर्फ डाल देनी है।
इन केस अगर आपका ऐड मैनेजर नहीं बना हुआ तो ये ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट को अप्रूव करेगा। पीछे जो बात मैंने की है कि अगर आपके पास ऐड मैनेजर आपका नहीं बना हुआ तो आपके पास एडसेंस का अप्रूवल होना ज़रूरी है, तो वो इन लोगों ने ये चीज़ ख़त्म कर दी है कि अगर आपके पास एडसेंस का अप्रूवल नहीं है, ऐड मैनेजर का नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये आपके अकाउंट को अप्रूव करेंगे ऐड मैनेजर से। तो आपने यहाँ पे बस सिंपल सी कन्फर्म ईमेल में वही ईमेल डाल देनी है। तो मैं क्या काम करता हूँ, ये चीज़ ठीक हो गई है तो मैं येस कर दूँगा। येस करने के बाद और ये भी येस कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, सिंपल सी यहाँ पे ऐड मैनेजर की ईमेल डाल दूँगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे नेटवर्क कोड भी डाल दूँगा। यहाँ पे ये दो काम करने के बाद मैं लाइक इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ये सॉरी नेटवर्क कोड मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी डाल दूँगा। अब जैसे मैं ईमेल आईडी पे क्लिक करता हूँ तो जो मेरी ईमेल आईडी होगी वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे सिंपल से कॉपी करूँगा, वापस आता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। अब जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो आप तमाम दोस्त अभी देख सकते हैं कि एक सेकंड मुझे टाइप करना पड़ेगा कन्फर्मेशन में। और आप तमाम दोस्त अभी देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल कस्टमर मैनेजमेंट पे अभी कोई और ADX यहाँ पे एडेड नहीं है, कोई और कंपनी एडेड नहीं है। मैं एक दफ़ा रिफ़्रेश करके आप सभी यूज़र को यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने ऐड किया है तो आप तमाम दोस्त एक चीज़ को देखिएगा, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखें अभी कोई यहाँ पे कंपनी एडेड नहीं है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखिएगा सेंड इनवाइट पे क्लिक करूँगा तो आप मेरे जीमेल में देखिएगा, मैं जीमेल ओपन कर लेता हूँ। अभी इंस्टेंट एक मुझे मेल आ जाएगा। तमाम दोस्तों ने देख लेना कि आपकी स्पैम में ईमेल ना चली गई हो। वैसे ये आप तमाम दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं, मुझे यहाँ पे ये रिक्वेस्ट आ गई है। तो मैं सिंपल से क्या काम करूँगा, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूँगा रिक्वेस्ट फॉर डेलीगेशन के ऊपर। तो ये मुझे सिंपल से मेरे ऐड मैनेजर अकाउंट के अंदर ले जाएगा और यहाँ पे ये मुझे कहेगा कि आपने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आया हूँ तो आप तमाम दोस्त देख सकते हैं अभी लोड हो रहा है और ये पेरेंट कंपनी से पब्लिशर इज़ोइक दिखाया है और नेटवर्क कोड नीचे बता रहा है। उसके बाद मैं सिंपल से नीचे आ जाऊँगा और यहाँ से इसको एक्सेप्ट करूँगा। जैसे मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ तो आप तमाम दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी वेबसाइट के अंदर इज़ोइक लिंक हो गया है। अब यहाँ पे आप तमाम दोस्त देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वेबसाइट मेरे ADX के अंदर जो है ADX ये इज़ोइक जो है वो अप्रूव हो चुका है। अब यहाँ पे आप तमाम दोस्त एक दफ़ा मैं रिफ़्रेश करता हूँ इसको भी, एंड जैसे मैं थर्ड पार्टी को इसको एक्सेप्ट करूँगा तो आप तमाम दोस्त यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास ऐड मैनेजर तो है ही है। यहाँ पे इज़ोइक का ऑप्शन भी विदिन 24 आवर्स आ जाएगा जैसे ही हमारे एड्स के ऊपर इंप्रेशन आएंगे। एकदम मैं और रिफ़्रेश करता हूँ, ये थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम लगाता है। तो यहाँ पे नीचे ना इज़ोइक लिखा हुआ आ जाएगा थर्ड पार्टी के अंदर। ओके, नेक्स्ट चीज़ हम लोगों को क्या काम करना है, मैं एक दफ़ा वापस आ जाता हूँ। यहाँ पे इनवाइट्स ये सेंड हो चुकी है और यहाँ से आपने वेबसाइट को कनेक्ट कर देना है। वेबसाइट जैसे ही रिव्यू में जाएगी, रिव्यू में जाने के बाद आप तमाम दोस्तों ने एड्स लगा लेने हैं और एड्स के बाद रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर देना है। अब ऐड लगाने का तरीक़ाकार सेम एज इट इज़ एडसेंस की तरह है। आपने एड्स को कॉपी करना है, अपनी वेबसाइट में हेडर में लगाना है, फुटर में लगाना है, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट के एड्स को ऑप्टिमाइज़ भी करेंगे और सारा काम करेंगे। और आप लोगों ने सिंपल से ये काम करना है कि अपनी वेबसाइट के ऊपर इनके नेम सर्वर्स को इंटीग्रेट करना है। अब बारी आती है कि हमने किस तरह से अपनी वेबसाइट के ऊपर अच्छा खासा ट्रैफिक लेके आना है और रेवेन्यू जनरेट करना है, और ताकि हम हर मंथ इजीली उस पेमेंट को रिसीव कर पाएँ। सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप तमाम दोस्तों को पता होगा, चाहे हमारे पास एडसेंस है, चाहे हमारे पास इज़ोई का अकाउंट है, या चाहे हमारे पास ADX है, अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिटर नहीं आ रहा तो हमारा ऐड से जो रेवेन्यू बनाना है वो जनरेट नहीं होगा, चाहे आप कोई भी ऐड नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, ये चीज़ पेड है। आप तमाम दोस्तों को एक चीज़ का पता होना चाहिए कि अगर कोई यूज़र ये कहता है ना कि भाई मुफ्त में ट्रैफिक आ जाती है या फ्री में आ जाती है, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। और अगर कोई यूज़र ये बात कर रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। अगर कोई यूज़र इस तरह चैलेंज के साथ ये बात करता है तो वो ऑर्गेनिक और SEO है। आज के दौर में कोई बंदा भी ऑर्गेनिक या SEO की तरफ तो कभी भी जाएगा ही नहीं, तो सिंपल से वो शॉर्टकट वे फाइंड करेगा। आप तमाम दोस्तों को बताते चलूँ कि लाइक मोर देन 2000+ पीपल्स आर ज्वाइन राइट नाउ, मेरे कोर्स के अंदर इनरोल हो चुके हैं, जिसके अंदर आप तमाम दोस्तों को बताया है कि आप एडसेंस आर्बिट्राज किस तरह से कर सकते हैं, ट्रैफिक आर्बिट्राज किस तरह से कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। चाहे दुनिया का कोई भी एड नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर आप किस तरह से अपनी वेबसाइट के ऊपर विजिटर को लेके आ सकते हैं, ट्रैफिक को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट के अपनी ऐप के अंदर लॉगिन कर चुका हूँ। वैसे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप तमाम दोस्तों को लिंक भी मिल जाएगा,
यहाँ पे आप तमाम दोस्तों के सामने इस तरह करके आ रहा होगा ब्लॉगिंग का कोर्स। आपने सिंपल से इसके अंदर ज्वाइन हो जाना है और आप अपने बैंक से आप कहीं से भी पे कर सकते हैं। जो इसके अंदर डिटेल्स हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी परचेज़ कर चुका हूँ तो यहाँ पे मेरी रिसिप्ट जनरेट हो चुकी है, तो कोर्स आपने परचेज़ कर लेना है। अब इसके अंदर है क्या, अगर आप अपने बच्चे को ये काम सिखा रहे हैं, अपने दोस्त को सिखा रहे हैं, अपनी बहन को सिखा रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट की हैं, क्योंकि ये एक वो रिसर्च है जो समझ लो कि मैंने अपनी करोड़ों रुपए लगा के ये इन्फॉर्मेशन ग्रैब की है और आप तमाम दोस्तों को ये चीज़ दी जा रही है। और ये वो चीज़ नहीं है कि आप लोग एक दफ़ा पैसे लगा दोगे तो आपका कोई पैसा वेस्ट हो जाएगा। और ये कोई चीज़ वो नहीं है कि ये यूट्यूब पे पड़ी है या गूगल पे पड़ी है। तो ये तमाम चीज़ें यूट्यूब और गूगल पे मौजूद होंगी, लेकिन कभी भी एक कंपाइल फॉर्म में कभी भी किसी यूज़र को मिल ही नहीं सकती। उसकी वजह यह है कि ये अपनी रिसर्च की बेसिस पे आप तमाम दोस्तों ने फाइंड करनी होती हैं और ये तमाम का तमाम डाटा आप तमाम दोस्तों को इस कोर्स के अंदर दिया जाएगा, जिससे आप तमाम दोस्त बेनिफिट उठा सकते हैं, अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लगा सकते हैं। और ज़्यादा नहीं तो आप ये कह सकते हैं कि लाइक हर मंथ 500 600 $1000 इजीली जनरेट कर सकते हैं। और कोई यूज़र अगर ये चीज़ कहता है कि मैं यहाँ पे कोई कोर्स क्यों सेल कर रहा हूँ, तो ये भी आप तमाम दोस्तों को पता चले कि हर पर्सन जो बंदा भी पैसा कमा रहा होता है वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मुझसे या कोई और बंदा भी इस चीज़ को सीखे। तो आप तमाम दोस्तों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने अपने इस कोर्स को लॉन्च किया है, बनाया है। आप तमाम दोस्त इस कोर्स को यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं। और कहते हैं ना कि आप चाहे यूनिवर्सिटी में चले जाओ, चाहे आप कॉलेजेस में चले जाओ, वहाँ पे आपको फ़ीस तो पे करनी पड़ती है और वहाँ से आपको चाहे आपको वहाँ से पैसे तो मिलते नहीं हैं, लेकिन एक एजुकेशन ज़रूर मिल जाती है जिससे आपको लाइफ टाइम बेनिफिट होता है और सक्सेस मिलती है। तो इसी तरह आप तमाम दोस्तों यहाँ पे ये समझ लें कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन वो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है जिससे आप तमाम दोस्तों को बेनिफिट होना ही होना है। कोई चांस नहीं है कि आपको इससे मतलब कि बेनिफिट ना हो। उसकी वजह यह है कि आप तमाम दोस्तों को बताता चलूँ कि मैंने अगर मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए हैं ना, तो अपने एडसेंस पे बनाए हैं, अपने एडिक्स पे बनाए हैं, अगर ईजोइक में बनाए हैं तो वो इन्हीं चीज़ों की मदद से बनाए हैं। बाकी आप तमाम दोस्त अगर इस कोर्स में आना चाहें तो फिर भी मोस्ट वेलकम है, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में दे दिया गया है, वहाँ पे आने के बाद आप तमाम दोस्त मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और बिल्कुल अगर बेसिक से भी कोई यूज़र है, कोई बच्चा भी है, तो आप तमाम दोस्तों को यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से स्क्रैच से तमाम चीज़ें सिखाई गई हैं और जो चीज़ें इस कोर्स के अंदर हैं वो आप तमाम दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं। थैंक यू।